नमस्ते गाइस। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं UFC 313 की ओनली मेन कार्ड की प्रिडिक्शन और ब्रेकडाउन। मेन कार्ड की ओपनिंग फाइट होने वाली है लाइटवेट बाउट के अंदर किंग ग्रीन वर्सेस मरीशियो रोफी। दोनों की एज की बात करूं तो मरीशियो रोफी जो कि 28 इयर्स ओल्ड के है, दूसरी और किंग ग्रीन जो कि 38 इयर्स ओल्ड के है। दोनों की फाइटिंग स्टाइल को देखा जाए तो मरीशियो रोफी एक स्ट्राइकर है और दूसरी और किंग ग्रीन ब्राजीलियन जुजुत्सु। तो आई थिंक इस फाइट के अंदर मरीशियो रोफी विन करने वाला है। कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज किंग ग्रीन की एज रहने वाली है। इधर वो अब 38 इयर्स ओल्ड के हो चुके हैं, इधर उनके रिफ्लेक्सेस स्लो डाउन हो चुके हैं और ऊपर से उनकी चिन भी बिल्कुल नहीं बची। और आई डोंट थिंक सो कि वो मरीशियो रोफी के स्नाइपर पंचेस को लेने के भी काबिल होगा। और ऊपर से किंग ग्रीन अपने गार्ड्स को भी डाउन रखता है और दूसरी और मरीशियो रोफी के पास वो वन पंच नॉकआउट पावर है। ये चीज मरीशियो रोफी के लिए एक एडवांटेज रहने वाली है। लेकिन किंग ग्रीन के काउंटर स्ट्राइक से मरीशियो रोफी को दिक्कत आ सकती है, बट फिर भी मरीशियो रोफी के इस फाइट के अंदर विन करने के ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट फाइट जो होने वाली है वुमेन स्ट्रोवेट डिवीजन के अंदर मांडा लिमोस वर्सेस यास्मिन लुसेंडो। वैसे तो ये फाइट मेन इवेंट में होने लायक नहीं है। दोनों की एज की बात करूं तो लिमोस जो कि 37 इयर्स ओल्ड के है और दूसरी और लुसेंडो जो कि 23 इयर्स ओल्ड के है। दोनों की फाइटिंग स्टाइल को देखा जाए तो दोनों ही एक स्ट्राइकर है। तो आई थिंक इस फाइट के अंदर लिमोस विन करेगा। इधर मुझे नहीं लगता कि इस फाइट के अंदर फिनिश आने वाली है। थर्ड राउंड तक ये फाइट चलने वाली है। लिमोस डिसीजन से विक्ट्री को ले जाएंगे। स्ट्राइकिंग के अंदर मोर टेक्निकल लिमोस रहने वाले हैं, बट लुसेंडो के पास वन पंच नॉकआउट पावर है। वो हमेशा अपने ओपोनेंट के ऊपर बिग स्विंग्स करते हैं, बट मोर टेक्निकलिटी के कारण लिमोस अपने वे को फाइंड कर ही लेंगे। जिधर एक्सपीरियंस के मामले में भी लिमोस के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये बहुत ही सारा टफ चैलेंज रहने वाला है लुसेंडो के लिए। जिधर मुझे लगता है कि राउंड में थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है लुसेंडो, बट इस फाइट के अंदर मुझे लगता है कि लिमोस के पास एक प्लस पॉइंट हमेशा ज्यादा रहने वाला है लुसेंडो के अगेंस्ट। नेक्स्ट फाइट जो कि होने वाली है लाइटवेट बाउट के अंदर और इसमें फाइट करने वाले हैं जैलन टर्नर और इग्नासियो बहामांडिस। दोनों की एज को देखा जाए तो दोनों ही यंग प्रोस्पेक्टिव है। जैलन टर्नर जो कि 29 इयर्स ओल्ड के है, दूसरी और इग्नासियो बहामांडिस जो कि 27 इयर्स ओल्ड के है। दोनों की फाइटिंग स्टाइल की बात करूं तो इग्नासियो बहामांडिस जो कि एक फ्री स्टाइलर है और दूसरी और जैलन टर्नर एक स्ट्राइकर है। तो आई थिंक ये फाइट एक वॉर फाइट होने वाली है। इधर मैं इस फाइट के अंदर पिक करने वाला हूँ इग्नासियो बहामोटिस को। आई नो कि जैलन टर्नर एक बहुत ही ज्यादा स्किलफुल फाइटर है, बट जब भी वो प्रेशर में होता है उसके पास वो डॉग नहीं है उस प्रेशर से निकलने के लिए। उसके फाइटिंग स्टाइल के अंदर एग्रेशन की ही कमी है। जिधर वो जब भी प्रेशर में होता है वो उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। दूसरी इग्नासियो बहामोटिस जो कि एक मैक्सिकन फाइटर है और आप सभी जानते ही होंगे कि मैक्सिकन फाइटर के अंदर कितना ज्यादा एग्रेशन रहता है और उनके अंदर फाइटिंग डॉग किस तरह रहती है। जिधर चिन के मामले में भी जैलन टर्नर की चिन थोड़ी डाउटफुल है, बट इग्नासियो बहामोटिस की चिन अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस फाइट के अंदर दोनों के पास ही वो वन पंच नॉकआउट पावर है। नेक्स्ट फाइट जो कि को मेन इवेंट है और ये भी होने वाली है लाइटवेट बाउट के अंदर और ये एक रीमैच होने वाली है। इधर इसके अंदर फाइट करने वाले हैं जस्टिन गेची और राफाइल फिजिएफ। उनकी एज की बात करूं तो जस्टिन गेची जो कि 36 इयर्स ओल्ड के है और दूसरी और राफाइल फिजिएफ जो कि 32 इयर्स ओल्ड के है। दोनों की फाइटिंग स्टाइल को देखा जाए तो जस्टिन गेची एक स्ट्राइकर है और दूसरी और राफाइल फिजिएफ जो कि एक मुआय थाई और स्ट्राइकर है। इधर इस फाइट के अंदर बेटिंग ऑड्स को देखकर मुझे थोड़ा शौक हुआ क्योंकि इस फाइट के अंदर जस्टिन गेची एक अंडरडॉग है। सभी लोग जस्टिन गेची के लास्ट फाइट को देखकर इस फाइट के अंदर जस्टिन गेची को एक अंडरडॉग पिक करते हैं। तभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जस्टिन गेची के लास्ट फाइट के बाद जस्टिन गेची की चिन बची है या नहीं। बट आप सभी को ये भी देखना होगा कि राफाइल फिजिएफ भी एक बिग ले ऑफ से आ रहे हैं और उन्होंने इस फाइट को भी शॉर्ट नोटिस के अंदर लिया है। इस फाइट में वो फाइट करने के लिए अपने टाइम और लोकेशन को चेंज कर रहे हैं। उनको फाइट के अंदर रिंग रस्ट के भी प्रॉब्लम आ सकती है। इतने बड़े नी इंजरी के बाद भी क्या वो पहले की तरह अपने लेग किक्स को लैंड कर सकेंगे, ये सभी क्वेश्चंस है। मेरे ओपिनियन से ये फाइट बहुत ही ज्यादा क्लोज है। अगर जस्टिन गेची की पहले की तरह चिन बचती है तो वो फिर से बीट करने वाले हैं राफाइल फिजिएफ को, और अगर चिन नहीं बचती तो स्टार्टिंग के राउंड में राफाइल फिजिएफ को कैच करना बिल्कुल भी इजी नहीं रहने वाला क्योंकि वो फर्स्ट राउंड के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पीड रहते हैं। बट फिर भी मैं इस फाइट के अंदर जस्टिन गेची को पिक करूंगा क्योंकि एक तो वो अपने फाइट को इतने शॉर्ट नोटिस के अंदर ले रहे हैं और दूसरी ओर जस्टिन गेची के लेग किक्स के लेग को फिर से डैमेज कर सकती है। तो बस जस्टिन गेची को फर्स्ट राउंड सर्वाइव करना है और फिर सेकंड थर्ड राउंड में राफाइल फिजिएफ खुद से ही स्लो डाउन होने लगेंगे। मेरे ओपिनियन से ऐसा ही होना चाहिए। और लास्ट फाइट जो कि होने वाली है मेन इवेंट लाइट हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एलेक्स परेरा वर्सेस मैगोमेड एंक्लाइव। इन दोनों के फाइट के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहे थे। फर्स्ट की एलेक्स परेरा प्रॉपर्ली ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर खुद एलेक्स परेरा ने दिया है। जिधर एलेक्स परेरा ने कहा है कि
वो इस फाइट के लिए श्योरली प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर रहे जैसा वो पिछले फाइट के अंदर करते थे। रमादान के कारण मैगोमेड एनक्लेव को इस फाइट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। मैगोमेड एनक्लेव ने ये क्लियर कर दिया कि वो फाइट वीक के अंदर रमादान को नहीं मान रहे हैं, वो फास्टिंग नहीं कर रहे, तो कोई चांस ही नहीं है कि रमादान प्रॉब्लम बने इस फाइट के अंदर। तो ये फाइट की भी बात करूं तो ये फाइट भी बहुत ही ज्यादा क्लोज रहने वाला है। जिधर आप मानो या ना मानो मैगोमेड एनक्लेव एक कंप्लीट फाइटर है, जिधर उनकी स्ट्राइकिंग भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है। बट अगर वो सिर्फ इस फाइट के अंदर स्ट्राइकिंग ही करते हैं तो आप लोग डेफिनेटली लिख कर ले लो कि परेरा उन्हें इजीली बीट कर देंगे। एनक्लेव ऐसा फिर से नहीं करने वाले, वो अपने रेसलिंग को भी यूज करने वाले हैं। इधर ये फाइट अगर 1 साल पहले हो रही होती तो श्योरली मैं कहता कि मैगोमेड एनक्लेव के पास ज्यादा चांसेस है। आप सभी ने भी देखा होगा कि एलेक्स पेरेरा ने इतने सालों के अंदर बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। इधर वो कायो बोहायो के साथ रिसेंटली ट्रेनिंग कर रहे थे रेसलिंग की। इधर अगर मैगोमेड एनक्लेव टेक डाउन भी कर लेते हैं एलेक्स पेरेरा को, क्या वो होल्ड कर पाएंगे? एलेक्स पेरेरा को सबमिशन ट्रेड की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैगोमेड एनक्लेव सबमिशन करते ही नहीं है। एलेक्स पेरेरा को थोड़ी सी दिक्कत ग्राउंड में आ सकती है अगर वो होल्ड अप नहीं होते। दूसरी ओर मैगोमेड एनक्लेव को एलेक्स पेरेरा के ब्लैक किक से बचना होगा। इधर आप लोगों ने उनकी लास्ट फाइट्स में भी देखा होगा कि ओपोनेंट उनके लेग्स को ब्रूटली डैमेज कर देते हैं, और एलेक्स पेरेरा इजीली तो मैगोमेड एनक्लेव को नॉकआउट नहीं करने वाले, क्योंकि उनकी चिन टफ है। लेटर राउंड्स के अंदर ये हो सकता है, लेकिन मैं इस फाइट के अंदर एलेक्स पेरेरा को ही पिक करने वाला हूँ, जिधर श्योरली ये एक रिस्की पिक है। लास्टली इस फाइट की डेट और टाइमिंग्स की बात करूँ तो ये फाइट होने वाली है कल, यानी कि 9 मार्च को सुबह के 8:30 बजे से। और इस फाइट को आप फ्री में देख सकते हो सोनी 10 स्पोर्ट्स के चैनल के ऊपर और एयरटेल एक्सट्रीम और जियो टीवी पर। और अगर आप सभी को पूरी कार्ड को देखना हो तो आप सभी सोनी लिव की सब्सक्रिप्शन लेकर इसे देख सकते हो। और लास्टली अपना प्रेडिक्शन बताना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।